कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मुल्कदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त है। तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से जाप का आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया 2 अक्षर का, 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और है जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है। ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वह प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में है। अब इनके अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है?
ये दिखाते नीचे, ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई और उससे फिर हिंदी में ये छपी। श्री जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये हजूर जी कौन है? ये देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका? शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब यहाँ से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको, देखिएगा। अब ये है तारीख 15 जून सन 1878 मुताबिक आषाढ़ वदी, इसको दिन का मृत्यु हुई थी। आगे दिखाते हैं, ये आखिरी वचन है लेकिन इसको कभी समय आने पर आपको सुनाएंगे। यहां से देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है, ये सत्संग है। ये दफा 1, सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अगले प्रश्न लिखे। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पर हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे न, अध्याय बना कर जैसे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखा है, यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं, कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यानी 5वें स्थान, या सतनाम को स्थान का है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सारवचन वार्तिक भाग पहला है, जिसका चौथा वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से
2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं। स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान, मुकाम माने भी स्थान, सतनाम माने भी, इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इन महर्षियों ने डिफाइन किया। अब आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को। जिसको स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांट सके इतनी बकवाद है, कोई सिर न पैर इसका करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का। और इसी श्री शिवजाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा व्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी सावस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी ये इसी कुएं का पानी है। तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावण सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते आपको। ये है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना ये कहां से प्रकाशित है, ये जरूर लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। यो है गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 और 107 से पता चल जाएगा। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो तो सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 7 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है,